नमस्कार, आदाब। मैं नगमा और आप देख रहे हैं AN News 24। एक बार फिर हम जनता की ओर, क्योंकि जो है 7वें चरण पर हम पहुंच गए हैं। वही मोदी जी जो है 48 घंटे साधना में लग गए, यानी कि मौन व्रत करेंगे वो 45 घंटे लग गए हैं वो। और जो है कल जो है 7वें चरण का चुनाव है, तो विपक्ष जो है इसमें मोदी जी को घेर रहा है, यानी कि मोदी से सवाल कर रहा है कि आखिरी चरण में पहुंचकर मोदी जी साधना में क्यों गए हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ गई साधना में जाने की। तो यहाँ पर अंकल जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। अंकल जी, नाम बताइए। भानु साहब। अच्छा, हम चर्चा कर रहे हैं, मोदी जी जो है आखिरी चरण में हैं हम, और मोदी जी साधना में पहुंच गए हैं। देखिए, हमारी लड़ाई आखिरी तंत्र मंत्र की है जी। जो मोदी जी कर रहे हैं ये हर आदमी को समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आखिरी चरण पर आकर? अब ये तो भाई सब जाने ना, इस चीज को सीखे। चुप रहा है, बोलना इधर बोल। 1 मिनट बोलिए। समझे? अच्छा, मोदी जी को साधना क्यों करनी पड़ रही है? साधना क्यों करनी पड़ रही है मैडम, मैं बताऊं आपको जी। कि उन्हें ना अब कुछ नहीं दिख रहा है सुबह हारने के अलावा, तो वो साधना क्यों कर रहे हैं। हारने के अलावा क्यों? मोदी जी तो कह रहे हैं अगले मंगलवार एक बार फिर से मोदी सरकार। अगले मंगलवार जी, फिर मोदी सरकार जी उन्होंने कहा है अगले मंगलवार तीसरी बार मोदी सरकार। अच्छा जी, तीसरी बार। मुझे लग रहा है 30 के चक्कर में ना, एक बात बोलूं मैं आपको, कहीं ऐसा ना हो कि वो अगला मंगल नहीं आए, क्या पता उस अगले मंगल से पहले वो रवाना ना हो जाए मोदी जी। ऐसा क्यों बोल बहन में घूम रहे हैं ना वो, कि अब तक तीसरी बार भूल जाए वो सपना। वो सोच रहे हैं ना कि मैं आऊंगा, आने की जगह वो जाएंगे अगले मंगलवार को, देख लो रिजल्ट आ गया होगा। लेकिन विपक्ष को क्या आपत्ति आ गई? विपक्ष को क्या दिक्कत है इससे? हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसने क्या उनका अड़चन देखा तुमने, क्या बोला था जी बताइए। कि विपक्ष पार्टी मुजरा करेगी, कि ये सही कह रहे हैं मोदी जी। अबे भाई, तुम देश के प्रधानमंत्री होके और तुम इन वर्डों का यूज कर रहे हो, तुम्हारे मुंह से ये शोभा नहीं देता। तो मुजरा पता क्या होता है? जहाँ गलत औरतों को नचाया जाता है। हाथों में गजरा, आंखों में कजरा, बनके मैं तेरी मोदी बनके मैं आई तेरी दुल्हन, वो वाला हिसाब ये मोदी जी कर रहे हैं। हो सकता है 4 जून को दुल्हन बनके। तो प्रधानमंत्री जी है, साधना तो कर सकते हैं, साधना में क्या दिक्कत है? तो साधना करें उस टाइप की तरह ना जो करने की है। ये कौन सा है कि मुजरा शब्द जानती हो आप पढ़ी लिखी हो जी, ठीक है। आप बताओ ये गलत है या सही है मोदी का जो अल्फाज है? ठीक है, आप पर दोबारा आते हैं और भी यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। आपने पूरा बताया नहीं इनका थोड़ा। अब ये तो उतना जानते नहीं, इनके बारे में क्या बोलूं। ये साधना तंत्र मंत्र का मतलब इनको पता नहीं। आदमी अगर सनातन धर्म में अगर अपनी कोई प्रतिज्ञा भगवान के नाम से कर रहा है तो गलत तो नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ है, इसमें तो हम उनका समर्थन खुद करते हैं, अच्छी बात है। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, 145 करोड़ जनता के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे। वो जितनी भी प्रतिनिधि अभी तक जितनी भी प्रतिनिधि किया है वो अपने लिए नहीं किया है। लेकिन कैमरा उनके आसपास, विपक्ष सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैमरा के सामने साधना कौन सी होती है? भाई ये विपक्ष को सोचना चाहिए ना, ये विपक्ष को सोचना चाहिए ना। कोई भी अगर साधना कर रहा है तो उसमें रोक नहीं लगा सकते आप। लेकिन कैमरा की ये उनकी पर्सनल लाइफ है। इसमें पर्सनल क्या है? अगर हम साधना करते हैं तो हम एकांत में करते हैं, तो कैमरा तो उनके साथ में रहता है। सोशल मीडिया उनने तो कहा नहीं कि भैया वीडियो बनाओ। अगर सोशल मीडिया अगर कोई आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है, अगर उसमें कैमरा फोकस कर रही है, तो मोदी जी थोड़ी करवा रहे हैं भाई। मोदी जी अपना काम कर रहे। हमने आपसे बताया कि हमारी आखिरी लड़ाई तंत्र मंत्र की है, साधना की है। आप भी हिंदू सनातन धर्म के अगर होंगे तो इस चीज को जानते होंगे, वेद पुराण भागवत में सब में लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहे हैं कि डर लग रहा है मोदी जी को सत्ता जाने का, इसीलिए ज्ञान है भाई। अगर पूरा मुझे होते सनातन धर्म में तो ऐसी बात नहीं बोलते। विपक्ष में भी जितने भी ये सारे कोई मिचोर राजनीति नहीं है, मिचोर नहीं है। सर, आपसे भी चर्चा कर लेते हैं जी। मोदी जी जो है ध्यान में साधना में चले गए 7वें चरण पर। मोदी जी को मालूम चल गया है कि अब हमको हद से ज्यादा बेइज्जत नहीं होना है,
देश की जनता ने जितना उनको बेइज्जत किया तो मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब एक ही नारा है, मोदी हटाओ फटाफट फटाफट फटाफट, और अकाउंट में 8500 लो राहुल के तरफ से टकाटक टकाटक टकाटक। क्या कहती हैं आप? आपको नहीं लेना 8500 अकाउंट में? लेना है कि नहीं लेना है मैडम, बताइए साहब। ये तो जनता है, ये तो जी, सरकारी योजना जनता ने यही सोच रखा है। और दूसरी बात, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए जो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का जो अपमान करता हो। ऐसा प्रधानमंत्री देश में कौन चॉइस करेगा, ये तो बताओ हमें। आप करोगे भाई? आप करोगे जो गांधी जी का बेइज्जती करेगा? बताते हैं हमसे कुछ, हम बताते हैं। बोलिए। ऐसे राष्ट्रपिता जी 4 करोड़ 45 लाख 223 आदमी को अच्छा सिर्फ देश को बंटवारे में मरवा दिया। ऐसा पहले क्यों नहीं बोले थे? इससे पहले क्यों नहीं बोले थे आप? हम बता रहे हैं ना, इससे पहले क्यों नहीं बोले थे? अरे जितने क्या कह रहे हैं सारे में लाश आई है। बीजेपी की सरकार इंसान जिंदा रही है, आप लोग का मुंह खुला है। अरे अंकल आपको तो संभाल लो। सुनो मेरे राष्ट्रपति मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ डिबेट के लिए नहीं, मैं बता रहा हूँ। जब बोले प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट की बात चाहे साहब पहले अपने हाथ को संभालो। आप कह रहे हो, झूठ क्यों बोलते हो? झूठ कहाँ बोला जा रहा है? मोदी जी प्रधानमंत्री ने ये बात बोला है। सच्चाई बताइए। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री सॉरी गांधी जी को जब उनका एक फिल्म रिलीज हुई थी, हिंदुस्तान के लोग उनको जाना गया है। क्या फिल्म देखने के बाद जाना गया था गांधी जी को? इनका सवाल ये है कि गांधी जी को पहले कोई नहीं जानता था, एक मूवी बनी उसके बाद गांधी जी को लोग जानते हैं, ऐसा सच है? ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी पहले नेता बाद में बने, पहले से पहले बैरिस्टर थे। सब लोग जानते थे वो बैरिस्टर थे। ला किसकी करते थे? अंग्रेजों की, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। 5000 उनको पर केस का पैसा मिलता था। देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। आज जो देन है गांधी जी को, नेहरू को देन है जो इतनी बेरोजगारी है। तो क्या गांधी जी को लोग जानते नहीं थे? जानते थे, किसी ने बोला नहीं जानता, पूरा हिंदुस्तान जानता है। कि उनके ऊपर मूवी बनी तब जाके गांधी जी को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी पुराने इस देश के समर्पित कार्यकर्ता, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस में उनको भ्रष्ट किया और भ्रष्ट की वजह से उनका नेतृत्व चेंज हुआ, इसलिए देश हमारा बेरोजगारी की देन है। लोग चिल्ला रहे हैं बेरोजगार बेरोजगार। ये बेरोजगार किसका देन है? ये कांग्रेस की देन है। इससे पहले मोदी जी अभी बने हैं, 14 साल उनके साथ के जो बच्चा पैदा हुआ है वो अभी नौकरी लायक नहीं है। इससे पहले कांग्रेस थी, क्यों नहीं उसको नौकरी दी, क्यों नहीं उसको रोजगार दिया? जनसंख्या पर क्यों नहीं रोक लगाई? एक बिरादरी 16 बच्चे 60 बच्चे 65 बच्चे पैदा करते हैं। एक बाप, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक बाप 65 बच्चा पैदा करता है और एक बाप एक बच्चा चाहे 2 बच्चा पैदा करता है, तो देश का क्या है? विडंबना है। इस देश को जागने की जरूरत है, देश को जगाने की जरूरत है। 65 बच्चे कौन पैदा करता है? हमने देखा हुआ 65 बच्चे जेएनके में हमने छापा मारा हुआ है। 65 बच्चे एक बाप के। कहाँ पे? जेएनके रजौरी के अंदर। अच्छा चलिए, ये तो चुनावी चर्चा हम करेंगे। अभी चुनावी चर्चा ने हम रियलिटी देश की बता रहे हैं जो लोग जानते नहीं अभी है। हमारा सवाल ये है, गांधी जी मौन साधना में बैठ गए हैं 7वें चरण के आने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो आप पर्सनल विचार में हम किसी नहीं बोल सकते। आपका पर्सनल विचार क्या है, आपके दिल में क्या हो, उसके पर हम बयान नहीं दे सकते। जो रियल है, आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं उस पर हम बयान दे सकते हैं। आपने समाज के लिए कितना आपने दिया है, देश के लिए कितना दिया है, कल का जो भविष्य बच्चा पैदा हो रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए मेन मुद्दा है। आज मान लो मेरा बच्चा है, चाहे आपका बच्चा, चाहे किसी गरीब का बच्चा है, जरूरत है उसको शिक्षा की है, बाद में शिक्षा के बाद उसको रोजगार की जरूरत है, हाई एजुकेशन की जरूरत है। वो चीज मेस्ट सबके लिए जरूरत चीजें वो है, जो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमें भी काम करना है, आपको भी काम करना है, गरीब को भी काम करना है। उसके लिए आप सबको मिलकर काम करना है। सबको सोचना है कि हम अपने देश को बचाने के लिए, अपनी जनसंख्या मत अपने देश को बचाने के लिए जनसंख्या को कम करें, पैदावार रेट को कम करें। हमारा ग्रोथ है, हम अपने जीडीपी को बढ़ाएं, अपने इकोनॉमी को बढ़ाएं, अपने जो हमारा ग्रीन लैंड है उसको हम विकसित करें। ग्रीन लैंड को हम खराब करते जा रहे हैं, उसको बढ़ाएं। कब्रिस्तान को कम करें। जो हमारा जितना हिंदुस्तान में कम है उतना तो हमारे पूरा दिल्ली खाती जितना प्रोडक्शन होता है। लेकिन ऐसा चीजें एक सवाल और है, जिस तरीके से 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तो हम ये जानने आए कि जनता के मन में अब क्या सवाल चल रहा है पीएम मोदी जी की सीट को लेकर, कि कौन बैठेगा उस सीट पर? सीट पर तो देखिए चुनाव है, जिनको जनता ने नेतृत्व दिया वो बैठेगा। वो हम आप नहीं डिसाइड कर सकते, वो तो पब्लिक डिसाइड करती है। पब्लिक के लिए अच्छा होगा तो पब्लिक डिसाइड उनको दी और दी होगी। तो नहीं आपको क्या लगता है?
हमारे को लगता है बीजेपी आएगी। बीजेपी। मोदी राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं मोदी जाने वाले अरे हैं। गांधी जी राहुल जी को मेरे पास खड़ा कर दीजिए, मेरे पास वो 12 घंटा बात कर ले मेरे से खड़ा होके बिना खाए पिए। राहुल को बुला दिया, मैं खड़ा हो जाऊं 12 घंटे में उनसे डिबेट लेकिन आपसे अब मेरे क्यों एक भी जवाब के सवाल का जवाब वो देने बता दें। आपसे क्यों बात करेंगे, उन्होंने तो मोदी जी को हम दिया जनता था है, ऑफर, पब्लिक लेकिन हमारे मोदी जी ने एक्सेप्ट अरे नहीं किया। बताइए, हमसे आते हैं वोट मांगने के लिए, हम उन देश के जनता है, हम उस देश के नागरिक हैं। ठीक है, मोदी जी को उन्होंने ऑफर दिया था डिबेट का, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारा डिबेट एक्सेप्ट कर ले, उनको बताइए फोन पर, आप लोग को माध्यम से बताइए हमारा डिबेट एक्सेप्ट करें, हम तैयार उनके साथ 12 घंटे डिबेट करने के लिए बिना खाए पिए। हमारे एक क्वेश्चन को नेहरू जी जवाब देते हैं, जिनके एक पता नहीं माँ कौन है, बाप कौन है, पिता कौन है, दादा कौन है, वो मेरे से क्या डिबेट करेगा, उस देश के बारे में क्या बताएगा उसका? किसी खानदान को उनको पता है? गाजी बताएंगे कौन है गाजी? मीट काटता था जेएनके में, उनके 3 खानदानें थी। हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों किया? दो बापों ने एक ही बाप के 2 बेटे हैं जो दोनों राज करेंगे। जैसे आपने मोदी जी के बारे में कहा उनका पर्सनल है, तो ये भी उनका पर्सनल है, आप नहीं बोल पर्सनल सकते। चीज है, सही है, हम पर्सनल पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप देश के लिए क्या दी है? 60-65 साल में क्या देश को दिया है? अभी तो 10 साल से बीजेपी है, अभी 10 तो साल में सब बीजेपी से अरे सवाल करना जब पड़ता है। मैडम जब आप पढ़ी लिखी हैं तो आप थोड़ा नेट पर मारिए सर्च, पहले हमारे पास कितनी बोटें थी, कितने युद्ध शिप थे, 2 थे, एक किराए की थी, एक खरीदी हुई थी। क्या 65 साल में ही हमारा देन है? हमसे गरीब चाइना था, हमसे गरीब अमेरिका था, हमारे से कहां चले गए? हमारे पास यूथ थी, लोग पढ़े लिखे थे हमारे पास, जबकि इतना तो नेचुरल कहीं चीज है। नाम बताइए। शमशेर सर। शमशेर, यहाँ क्या करने आए हैं? ना दुकान खोल रखी है ना। दुकान खोलने की। अंदर वोट दिया है आपने? हाँ जी वोट दिया। कौन सी पार्टी को वोट दे दिया? मैंने गठबंधन को। गठबंधन को? जी। गठबंधन को क्यों दे दिया? मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं। विकास तो बेटे जी वो भी कर रहा है, कहीं गठबंधन ने भी कराया विकास। गठबंधन ने भी करा है। अच्छा, जब वोट दे रहे थे क्या चल रहा था दिमाग में कि इसको वोट देंगे तो ही सही है, ऐसा क्या चल रहा था दिमाग में चल रहा था पहले से। क्या क्या दिमाग में चल जब रहा दिल्ली से गया था दिमाग में चल रहा था मैं गठबंधन के दिन। था? गठबंधन को देंगे, बीजेपी को क्यों नहीं? 10 साल से है, बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, रोजगार नहीं दिया लोग। रोजगार नहीं, इसीलिए खुशी खुशी आप गठबंधन को दिया है। जी, जी। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, मोदी जी को अभी मौन व्रत पे है मोदी जी, क्या जानते हैं मौन व्रत क्या होता है? नहीं जानते? चलो कोई नहीं। भैया से जान लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? जयप्रकाश प्रजापति। वोट दिया? किसको? कौन सी पार्टी को वोट दिया? हमने जी, हमने वोट दिया समाजवादी को। समाजवादी को। अच्छा, जब वोट दे रहे थे तो दिमाग में क्या बातें चल रही थी? दिमाग में बस कोई बात नहीं थी, वोट हमारे घर वाले कमल को दिए हैं लेकिन हम समाजवादी को दिए। आप कैसे अलग हो गए घर वालों से? नहीं अपना अपना मत है। अच्छा, अपना अपना है, लेकिन लोग तो घर में सलाह मशवरा करके वोट नहीं वोट के लिए हम घर वाले नहीं बोलते। आपको समझाना चाहिए था फिर घर वालों को। जी जी। अच्छा, मोदी जी मौन व्रत में चले गए हैं। क्या जी? मोदी जी ने जो है मौन व्रत रख रहे हैं 7वें चरण के चुनाव में, जी इस पर क्या कहेंगे? क्या हम कहेंगे, हम लोग गांव के आदमी। गांव के आदमी से मौन व्रत जानते हैं क्या होता है? जी नहीं जानते, कुछ नहीं। कुछ नहीं जानते? जी। अंकल जी हंस रहे, जरा इनसे जान लेते हैं किसको वोट दिया अंकल जी? कमल को। कमल को। देखिए इन्होंने कमल को दिया है, विकास भाजपा को। अच्छा, कमल को वोट देने से क्या बात है याद हुई, क्या दिमाग में हमारे चल रहा था? सनातन संस्कृति सभ्यता को धरोहर को सुरक्षित रख रहे हैं माननीय मोदी जी। मौन व्रत की आप इनसे बात कर रही थी, एकांतवास में गए, भगवान की प्रार्थना के लिए गए हैं। 7वें चरण में आके 7वें चरण में अपने वोट मत के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना करने के लिए गए हैं। अयोध्या से आए हैं। अच्छा, अयोध्या में आए हैं। जी, जी, तब तो- काश अयोध्या चमन लोकसभा है। तब तो आपको देना चाहिए कमल को वोट तो, जी लेकिन आपने तो गलती कर दी। चलिए, अच्छा मोदी जी जो है विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी जो है डर गए हैं, नहीं, इसलिए 7वें चरण में जाएंगे। पिछली बार भी गए थे, आपने देखा होगा केदारनाथ में 3 इस समय 120 सीट पाएंगे पूरे देश में। जी देख लीजिए, ये पागल हो गए। देख लीजिए आपके दोस्त कैसे बोल रहे हैं। अरे दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है। ये नहीं चाहते अपने धर्म को बचाना। आपने देखा होगा पिछली बार भी मोदी जी 3 दिवसीय रहे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि अगर फोन में जाना ही था तो कैमरों के साथ जाने की क्या जरूरत है? अरे कैमरों के साथ सब जाना सुरक्षा के दृष्टिकोण से और अपने आप को एक समाज को देश को संदेश दे रहे हैं। ऐसे अकेले चले जाते कैसे संदेश जा रहा है? आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं, इसका संदेश जा रहा है। उनके मतलब उनके हर जो भी वो कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सब पे नजर है कैमरे की।
कैमरे की नजर में रहेगा तभी तो हर व्यक्ति तक सोशल मीडिया के जरिए बात पहुंचेगी उनकी, अच्छा, ये बात पहुंचाने के लिए, अपने को लोगों को जगाने के लिए। अपने लोगों को। अच्छा, हमारे घर में कोई मुखिया होता है, जो करता है, जो संस्कार डालता है, वही तो आगे पीढ़ियों में दर पीढ़ियों चलता रहता है। अच्छा, तो मोदी जी संदेश दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष को क्या दिक्कत होती है? अब विपक्ष को बहुत सारी दिक्कत है, वो अपना दिक्कत झेले, क्या किया जाए। अब बताइए, मोदी जी को कौन भी नहीं बैठने दे रहे हैं वो लोग? विपक्ष से ज्यादा आम जनता की दिक्कत यह है, आम जनता महंगाई से तमाम चीजें के इस समय जो पिछले काल में 500 में काम होता था तहसील थाना में, आज 5000 देना होगा। अरे आज 1 रुपए नहीं लग रहे लोगों का काम, समझ नहीं है। आज 1 रुपए देने के बिना काम लोगों का हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा। आप बताइए, लेकिन लोग आप हर चीज अपना सेल्फ अटेस्टेड करके आप दे सकते हैं। इसके पहले लोग लेकर के अपनी चीजें अटेस्ट कराने के लिए दौड़ते थे, जी। आज आप स्वयं को प्रमाणित करने के लिए लोगों के पास भटकना नहीं होता है। आज आप अपने घर बैठे हर चीज का ऑनलाइन एक देख सकते हैं, ब्यौरा देख सकते हैं, तमाम लीजिए, रिपोर्ट आपके घर बैठे लग जा रहा है। देख लीजिए, आपकी बात दर्ज करे तो कांग्रेस किया है जी, तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाएगी। तो इनको 10 वर्षों में 10 वर्षों में और 70 वर्षों का तुलना करेंगे तो 64-65 वर्षों का तो आपको दिख रहा है। अच्छा, आप भी थोड़ा बहुत बता दीजिए, हम अपने जनता को बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से ही उनको कुछ पहुंच जाए, समझ जाए। इस देश की जनता के लिए संदेश है, मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, देश का इसी में कल्याण है। संस्कृति सभ्यता के साथ साथ रोड स्ट्रक्चर, लोक निर्माण विभाग, रेलवे, हर वर्ग उस पे काम हो रहा है हमारा, आपको दिख रहा होगा। संस्कृति सभ्यता के साथ साथ देश को डेवलप करके आगे लेकर के जा रहे हैं। आज हमारा कोई ऐसा जनपद अछूता नहीं है जहां प्रधानमंत्री या किसी NH से नहीं जोड़ा गया हो। हमारे देश में एक हाईवे छोड़ दीजिए, कम से कम 10 हाईवे पे काम चल रहा है। 5-5 एक्सप्रेस वे बन करके तैयार है हमारे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जहाँ से हम आए हैं, इस दिल्ली में 5-5 एक्सप्रेस, 2-2 पे 3-3 पे काम चल रहा है। आप देखिए, लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? आदमी स्वरोजगार, स्वावलंबी की बात करे तो उसको सेल्फ डिपेंड करने के लिए मोदी जी ने जागरूक किया। अच्छा, आप देख लीजिए, ठीक है, लोग कहते हैं अगर बढ़ा नहीं, ठीक है, महंगाई दर में मान रहा हो, आप लोग कह रहे हैं बढ़ रहा है, तो रोजगार भी बढ़ा। पैसे की कीमत आज 10 साल पहले देखिए, आप देखिए लोगों के पास है, लोग उससे अच्छा डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। तब बिजनेस ही करेंगे तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कौन जाए? गवर्नमेंट सेक्टर में जो जाने 34-35% वो कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं का हो क्या रहा है। फायदा? पढ़ाई लिखाई का बहुत फायदा है। पढ़ने से जॉब का ही विषय नहीं होता, अपने जीवन के सुचारू रूप से चलाने के लिए भी पढ़ना लिखना जरूरी है। और जो पढ़ लिख रहे हैं वो जा रहे हैं, उनका हो रहा है। बिल्कुल नक्शे कदम पर है आप। आज हमारे देश को बहुत आगे ले गए। अपने दोस्त को भी समझाइए जरा, आपके साथ ही है। नहीं है, साथ नहीं है? अयोध्या वो भी आए, अयोध्या से भी आए, लेकिन हम उनके साथ नहीं। अच्छा, आप उनके साथ नहीं। मोदी जी के बारे में, मोदी जी जो मौन व्रत रख रहे हैं, जी जी जी, चर्चा कर लेते हैं। मोदी जी जो मौन व्रत रख रहे हैं, चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है इनका? वैभव प्रसाद। अच्छा, हम यहाँ पर, अच्छा, वोट दिया आपने? वोट दिया। अच्छा, वोट दे रहे थे, क्या दिमाग में चर्चा चल रही थी, क्या चल रहा था दिमाग में? वोट देने के बाद में दिमाग में चर्चा तो कुछ नहीं चल रही थी, विकास की ओर ध्यान था। विकास कौन कर रहा है? मोदी साहब। अच्छा, मोदी जी। मोदी जी जरा 7वें चरण पे आते आते मौन व्रत में चले गए हैं। वो तो जाएंगे, मौन व्रत में चले गए, ऐसा किसने बताया आपको? मतलब मौन व्रत, वो साधना करने गए हैं, वो कन्या। साधना करने जाओ तो कहीं जाओ, जो कर नहीं उसको डर नहीं, जी, जो चोरी करेगा नहीं उसको डर तो रहेगा नहीं। नहीं, डर वाली बात नहीं कि आखिर 7वें चरण तक आते हैं, मोदी जी को ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मोदी जी को साधना में जाना पड़ा? देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि साधना करने के लिए किसी का चरण में जाने की जरूरत हो या कोई हो। जो आराधना में, जो भक्ति में, जो जिसे कोई परिवार से या फिर किसी को उसका कोई है ही नहीं, जो सब पूरी जनता के लिए जुट रहा है, सब सुविधा पूरा लिया है, तो उसे कोई ये डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बोलते हैं साधना जो है वो एकांत में अकेले की जाती है, लेकिन मोदी जी के आसपास तो इतने सारे कैमरा हैं और उनकी सारी फुटेज जो भी वो कर रहे हैं वो सब लाइव दिखाए जा रहे हैं, तो साधना लाइव में कैसे हो सकती है? ये वो साधना के बारे में और उनके निजी मामले के बारे में हमें तो कोई जानकारी नहीं है। आपको यदि हो तो आप हमें बताए, तो हमें भी जानकारी। विपक्ष सवाल कर रहा है ना कि आखिर मोदी जी साधना में। देखिए, राजकारण में ये बातें तो होती रहती है, जी, विपक्ष की बातें होती रहेंगी। अभी 70 सालों में जो विकास होना था तो वो तो कोई कर नहीं पाए। अभी जो विकास उनका दिख रहा है
जो भारत को जहाँ जहाँ पर नए नए इस पे दौर पे बुलाया जा रहा है, उनको जो जागतिक स्तर पे जो उद्योग व्यापार में जो जागतिक स्तर पे अपना जो आर्थिक स्तर बढ़ा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। दाल आटे का, गैस का, इसका उसका जो मूल जो ध्यान दे रहे वो इसमें दे रहे। दाल आटा तो बढ़ने वाला है, जो कमाएंगे नहीं वो कमाएंगे नहीं। लेकिन रोजगार भी तो नहीं है ना। रोजगार देखिए, रोजगार 70 साल से रोजगार नहीं था क्या? दाल आटे का भाव यही था क्या? शक्कर वही थी क्या? जीवन में दैनंदिन रूढ़ी में तो परंपरा में तो महंगाई तो हो गई है, जनता बोल रही है। देखिए, अभी हमारे बचपने में आपने भी बचपना काटा होगा, आपको 5 पैसा 10 पैसा समझता होगा, बराबर है। आज 5 पैसा 10 पैसा रुपया समझता नहीं। आज 100 रुपए, मेरा तो भी बचपना मुझे समझता है कि 100 रुपए में पूरा परिवार का किराना भर सकता था। आज 100 रुपए में एक अकेला मैं अगर रहता हूँ तो 100 रुपए में मेरा खुद का किराना नहीं ले सकता। ये तो महंगाई है ना, ये तो बढ़ती रहेगी। तो सरकार का काम तो यही है ना कि लोग जनता के बारे में सोचना। महंगाई बढ़ेगी, रोजगार नहीं होगा तो जनता क्या करेगी? देखिए, ये जनता जो है अभी जो कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, अभी इसमें कैसा है, राजकारण अलग अलग बातों से जुड़ाया जा रहा है और इसमें सब ये करने जा रहे हैं। इसमें बेफिजूल में अपना चर्चा करके या फिर कोई ये करके उसको कोई ये नहीं। अच्छा, अभी चुनाव तो हो गए हैं 6 चरण के, अब कल जो है 7वें चरण का चुनाव है। सवाल ये है कि देश की जनता अब क्या सोच रही है पीएम सीट को लेकर? पीएम सीट को लेकर जो जनता के दिमाग में क्या चल रहा है? जनता ये सोच रही है कि चुनाव आयोग को बेईमानी करने से कैसे रोका जाए। अब चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में बैटिंग कर रहा है। वो जानता है कि जनता ने वोट नहीं दिए और बीजेपी हार रही है, इसलिए चुनाव आयोग अपनी तरफ से ईवीएम मशीन में वोट को ऐड कर रहा है। 1,07,00,000 वोट इन्होंने अभी तक ऐड कर दिए। कहने का मतलब 2 चरण के चुनाव हुए, पहला 26 अप्रैल को और 19 अप्रैल को, फिर 26 अप्रैल को। तो उसके 10 दिन बाद में बता रहा है। पहले तो कहते हैं कि इतनी वोटिंग हुई है, मतलब 58%, और उसके 10 दिन बाद में 6% वोटिंग बढ़ा के कह देता है कि नहीं इतनी नहीं, अब तो 64 हुई, क्या 66 हुई, ऐसा कैसे हो गया? अरे भाई, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता तब भी है ना, अब तो डिजिटल हो गया, ईवीएम जमाना आ गया। उसके बाद में भी आपको वोटिंग परसेंट बताने के लिए 10 दिन लग गए। 10 दिन बाद में बताओगे आप वोटिंग परसेंटेज। जब बैलेट पेपर से होता था तब भी है ना, सेम डे रात को 10% बता देते कि कितने % वोटिंग हुई। एक्चुअल क्या होता है, कहीं पर भी किसी भी बूथ पे हर पार्टी के प्रतिनिधि बैठते हैं। उन प्रतिनिधियों को एक फॉर्म दिया जाता है जिसको 1717 बोला जाता है। उस फॉर्म में लिखा जाता है कि इस बूथ के ऊपर कितनी वोटिंग हुई, कितने महिलाएं आई, कितनी पुरुष आई, और सब क्लियर होता है। तो अब ये लोग इंडिया गठबंधन वाले यही तो मांग कर रहे हैं। ये गलत क्या है? क्या आप बताओ तो सही कि टोटल वोटिंग क्या हुई है? तो चुनाव आयोग कह रहा है हम ये बताएंगे नहीं आपको कितना ईवीएम मशीन। अरे इसमें क्या गलत है? इसका मतलब दाल में काला है। आप बेईमानी करना चाह रहे हो, काली है। आप बेईमानी करना चाह रहे हो। भाई, आज तक इतने चुनाव हुए 70 सालों में, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वोटिंग परसेंटेज ही नहीं बताओगे आप। अरे परसेंटेज तो बताओ भाई। हार जीत का मतलब नहीं है, चाहे कोई हारे चाहे कोई जीते, मेरे को हार जीत से मतलब नहीं है। चुनाव आयोग का धर्म है, उसका फर्ज है कि भाई जहां पर वोटिंग हुई वो वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है एक्यूरेट बताए पहले, कि भाई यहाँ 65 हुआ, 66 हुआ, 70 हुआ। वही बताने को तैयार नहीं हो आप। इसका मतलब क्या है? आप बेईमानी करना चाहते हो, इसलिए नहीं बता रहे हो। अरे वेबसाइट में नहीं है, वेबसाइट पे यही तो वो कह रहे हैं, वेबसाइट में डाल दो। उन्होंने कहा हाईकोर्ट में गए वो लोग डिमांड करने वाले, तो उन्होंने हाईकोर्ट में कह दिया कि हम वेबसाइट पे नहीं डालेंगे, आपको बताएंगे नहीं कि कितने % वोटिंग हुई। अरे भाई, आप टोटल बताओ। ऐसे मेरे को एक बात बताओ, जिस दिन काउंटिंग होती है, अगर ईवीएम मशीन में जितने वोट उसको नहीं, जितने वोट वहां पर पड़े काउंटिंग में उतना ही निकलना चाहिए। मोदी जी की 450 सीट आएंगी। देख लेना, आप देख लेना, मोदी जी को हराने वाला जो मैडम 7वां चरण भले ही बाकी है। लोगों ने इतना वोट दिया है, मोदी जी को बहुत वोट दिया है। ये देखो, मोदी जी को साधना करनी पड़ी। साधना उसके लिए इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे साधना। मोदी जी साधना उनका अपना हैबिट है, धर्म है ना मैडम, वो सनातनी धर्म से एकांत में होती है, कैमरा के साथ। कैमरा अब पीछे पीछे लेके चला गया तो वो मना थोड़ी कर देंगे। पीएम है देश के। 400 सीट कैसे आएगी मैं बताऊं? जिस बूथ पे वोटिंग हुई 1000 वोट है और 650 वोट पड़े। जिस दिन काउंटिंग होगी ना, देखना वोट निकलेंगे 850, 950, हर जगह ज्यादा निकलेंगे।
वो वोट ज्यादा खास आए। भाई बात यहाँ नहीं है कि कौन जीत रहा है, कांग्रेस बीजेपी, वोट उतना ही निकलना चाहिए। परेशानी नहीं है, पंजाब में जीत जाते तो परेशानी नहीं है, सही काम कर रही है, दिल्ली में जीत जाते कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये तो आपको मानना पड़ेगा भाई, जिस बूथ के ऊपर जितनी वोटिंग हुई काउंटिंग में उतना ही निकलना चाहिए। इसको तो भाई इसको तो किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर 700 लोगों ने वोट दिया है किसी बूथ पे, सवाल क्यों कर रहा है मोदी जी की स्थापना पर? अरे उससे कोई मतलब नहीं, ये सब नाटक है, नाटकबाजी है ये, और कुछ नहीं है। मुख्य मुद्दे पे सब मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब साधना करो चाहे कुछ भी करो, वो आपका सातवें चरण का चुनाव होगा, दूसरी साइड मोदी जी साधना उसको लाइव दिखाई जाएगा। घर में क्यों नहीं करे? अच्छा एक चीज बताओ, जनेऊ ऊपर डालने, शर्ट के ऊपर जनेऊ डालने वो अच्छा है। मोदी जी को पता है ना कहाँ जनेऊ डाला जाता है। अब कैमरा लेके कोई चला जाए तो अच्छी बात है। ये जनेऊ है, साधना है, ये कोई चुनाव के मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे है ही नहीं। राजकारण के जगह पे जनता का ध्यान भटकाते हैं ये लोग। जिसका उसका धर्म, जिसका उसका रहा, ये उनका निजी मामला रहा, ये उनका धर्म रहा। ये विपक्ष तो कह रहे हैं मोदी जी डर रहे हैं, इसीलिए साधना में बैठ रहे हैं। मोदी बब्बर शेर है, मोदी धन्यवाद। अरे पूरे पक्ष, पूरा विपक्ष से एक हो गया, पूरा विपक्ष से यदि एक हो गया, फिर भी वो शेर अकेला है। सारे में शेर एक शेर बब्बर, शेरों के झुंड कभी दिखाई नहीं देते। गिदड़ों के कितने भी झुंड हो जाओ, लेकिन शेर अकेला बब्बर शेर ही रहता है। और मोदी जी शेरी है और वो आके रहेंगे। ये आप 4 जून को आपको पता चलेगा। ठीक है, 4 जून को पता चल जाएगा। बीजेपी मोदी 450 पार करेंगे, वो 400 पार करेंगे। 400 बार की बात कर रहे हैं। कह रहा हूँ ना, अगर बेईमानी से काउंटिंग होगी तो 400 क्या 500 भी पार हो सकते हैं। अगर ईमानदारी से काउंटिंग हुई तो 200 सीट भी नहीं आएगी बीजेपी। कैसे लगता है ईमानदारी से काउंटिंग होगी? ईमानदारी से ऐसा होना चाहिए कि जिस बूथ के ऊपर आप ईवीएम की काउंटिंग कर रहे हो, पहले ये देखो कि वहां पर वोटिंग कितनी हुई। अगर वहां 700 लोगों ने वोट दिया और आप काउंटिंग कर रहे हो तो वोट 900 निकल रहे हैं, ये 200 वोट कहां से आए? अगर ऐसा होता है तो वहां काउंटिंग कैंसिल होनी चाहिए। चाहे कोई जीते, काउंटिंग होनी ही नहीं चाहिए। चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी, मुझे उससे मतलब नहीं है। बेईमानी नहीं होगी, ईमानदारी से काउंटिंग करो। जो जीतना है वो आपने जीते। किसको वोट करा? हमने तो जो जनता के हित में मेरे को अभी लग रहा है वो इंडिया गठबंधन लग रहा है। क्यों? कारण ये है कि बीजेपी ने 10 साल पूर्व जो वादे किए, एक भी वादे पे वो खरा नहीं उतरे। न तो किसानों की आय दुगनी हुई, न बेरोजगारों को रोजगार मिला, न महंगाई कम हुई। सबसे बड़ा मुद्दा तो जनता का है, महंगाई का। आज पर कैपिटा इनकम अगर देखा जाए ना, तो हर व्यक्ति की अपने अगर इंटरनेशनल मार्केट से देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम कम हो गई। हर व्यक्ति की परचेजिंग पावर कम हो रही है। जब आप एग्जाम्पल रूप से देखो, जिस समय 400 रुपए का सिलेंडर था, उस समय स्मृति ईरानी है ना सड़कों पे प्रदर्शन करती थी, और बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। 400 का सिलेंडर तुम्हें बहुत महंगा लग रहा है, अब 1100 का सिलेंडर इनको सस्ता लग रहा है। नहीं अब क्या मतलब अब ठीक है, 1100 महंगाई तो होगी जब विकास करेगा देश को। अरे महंगाई, अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की इनकम भी तो बढ़नी चाहिए। इनकम नहीं बढ़ रही है और खाली लोगों का सामान बढ़ रहा है। कांग्रेस के राज में हर ईच डे में कितनी सड़क बनती थी? इनको पूछना जरा, फैक्ट पूछो। अरे बताओ ना यार, इधर आ जाना, इधर आ जाओ। वो भूखों मर रहे हैं, बेरोजगार है, वो सड़क पर जाके नाचे। क्या करे सड़क बन रहे तो सड़क का क्या करें? हम सड़क पे जाके नाचे ना पे। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, देश बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो जनता का है, दूसरी कोई भी बातें जो मुद्दे नहीं है, न सड़क मुद्दा है, न मंदिर मुद्दा है। मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। सबसे बड़ी जो जनता को इफेक्ट कर रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों का घर खर्च भी चल रहा है। पहले महंगाई थी, उस समय भी लोग घर खर्च चला के 2 पैसे बचा लेते भविष्य के लिए। अब तो बचाना तो दूर रहा, उल्टा कर्जा करना पड़ रहा है, लोगों का खर्चा नहीं चल रहा। मोदी जी अब की बार आएंगे तो जो 25 वादे अधूरे हैं वो आते के साथ पूरा होने लगे। आज 2014 से पहले हमारे राजस्थान में वो उद्योग उत्सव लगता था, उस समय मैं वहाँ पे काउंटर लगाता था। उस समय मेरे 20,000 इनकम थी, आज मैं 10,000 भी नहीं कमा पा रहा हूँ। 2014 से पहले 20,000 रुपए महीना कमाता था, आज मेरी हालत हो गई 10,000 भी कमाना आता नहीं है। कारण क्या है? तो उस समय किराया होता था 6,000 रुपए, आज 32,000 रुपए 10 दिन का किराया लेते हैं ये लोग। अब भाई 32,000 इनको दे दोगे तो मैं क्या कर लूँ? मैं काउंटिंग ही बंद कर दिया, मैंने लगाना ही बंद कर दिया। हर जगह यही हालत हो रही है, लोगों की इनकम पहले से और ज्यादा कम हो गई। महंगाई बढ़ रही है मगर इनकम कम हो गई तो खर्चा कैसे चले? इसीलिए किसान लोग सुसाइड कर रहे हैं, बेरोजगार सुसाइड कर रहे हैं। जनता में बहुत ज्यादा मतलब आक्रोश है मोदी के प्रति, आक्रोश जबरदस्त है। मोदी जी किसी भी वादे पे खरा नहीं उतरे।
उन्होंने क्या कहा था, देश को लाखों करोड़ों का काला धन जमा है, मैं आऊंगा उस सब काला धन को लेके आऊंगा, सबके खाते में 15 लाख आएंगे। अरे 15 लाख को गोली मारो, चलो नहीं लिए, पर कम से कम काला धन आप लाए नहीं, उल्टे काला धन को और ज्यादा बढ़ा दिया आपने। मेहुल चोकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी, इनको और ज्यादा विदेशों में बाहर भेज दिया, उनको भी आप लेके नहीं आए वापस। आप कह रहे हैं हम राम को लाएंगे, अरे तुम राम को क्या लाओगे, तुम विजय माल्या को लेके आओ, दाऊद इब्राहिम को लेके आओ, तब माने। लेकिन मोदी जी तो अडानी के लिंक राहुल गांधी के साथ जोड़ रहे हैं। वही तो बात है ना, मोदी जी ने खुद ने स्वीकार कर लिया। अब तो राहुल गांधी इतने समय से बोल रहा था, आपने अडानी और अंबानी को माला माल कर दिया, उनका 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। एक किसान अगर 1 लाख रुपए भी नहीं चुकाता है तो बैंक वाले कुर्की कर लेते हैं, मगर इनका लाखों करोड़ों का उद्योगपतियों का कर्जा माफ कैसे हो जाता है? कहाँ से आता है वो पैसा? वो बैंकें खाली हो गई, कर्जा हो गया लोगों का ऊपर। आज देश के ऊपर IMF की रिपोर्ट बता रही है 55 लाख करोड़ का कर्जा था, वो 205 लाख करोड़ का देश के ऊपर कर्जा हो गया। ये कह रहे थे कि डॉलर की रेट जाता है, कांग्रेस के समय 65 रुपए इंटरनेशनल मार्केट में रेट थी, अभी 83 हो गया, फिर कह रहे हैं विकास हो रहा है। अरे भाई, विकास का पैमाना क्या है? आप ऐसे झूठ बोलोगे जनता मान लेगी? विकास तब होता है जब विकास तब होता है जब रुपए की रेट डॉलर के मुकाबले कम होती है तब विकास माना जाता है। ये भाई विकास का मापदंड क्या है? आप कैसे मान रहे हैं हम कैसे विकास होगा? आपकी डॉलर की रेट कम होनी चाहिए, पहले 65 थी तो अभी 60 होनी चाहिए, 55 होनी चाहिए, तब हम मानते विकास होगा। आप 83 लोग विकास हो रहा है, बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है, 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। आपका सवाल था कोई? क्या सवाल कर रहे थे आप? मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि ये तो राजस्थान के रहने वाले ना, तो जगह से क्या मतलब ये है? बता रहा हूँ ना मैं। अरे तभी तो फायदा होगा ना इंसान को, ठीक है? हम दिल्ली में रहेंगे तो हम दिल्ली से ही तो फायदा होगा, ये नहीं कि हमें कहीं जनता से फायदा हो जाए। जी बताइए। जब कांग्रेस की जो सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, तो राहुल गांधी ने बोला था कि मुझे सरकार अगर बीजेपी अभी भी है। अभी ना अब है ना बीजेपी, इससे पहले जो बीजेपी थी उस समय राहुल गांधी ने बोला था कि अगर हमारी सरकार बनेगी राजस्थान में तो पूरे राजस्थान का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ होगा। वो जो किसी राजस्थान का माफ हुआ है, बोलो राजस्थान वालों के, बोलो किसी का माफ हुआ है? मोदी जी ने, बीजेपी ने कहा था हमारी सरकार राजस्थान में आएगी तो 400 रुपए 400 का सिलेंडर मिलेगा। उनको पूछो 400 का सिलेंडर मिल रहा है क्या? मोदी जी ने ये भी तो कहा था कि किसानों को MSP पे गारंटी देंगे। कहा था? मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है? MSP अगर बढ़ जाएगी, ठीक है, ये 3 मूंग मान लेकर आएंगे, आज गेहूं 70 रुपया किलो होगा। MSP, अरे मेरी बात सुनो, जब MSP पे जब दाम वादे की बात करें तो वो भी वादे की ही बात कर रहे हैं। MSP पे अगर दाम बढ़ेंगे, ठीक है, MSP हर साल बढ़ेगी ना, एक साल तो बढ़ेगी, हर साल बढ़ेगी। 80 करोड़ जनता ऐसी है कि मूल्य खा रही है, मर जाएगी जनता MSP लगे से। ये तो बता रही है कांग्रेस की सरकार थी जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने ही MSP पे कानून बनाने की बात करी थी। ये कांग्रेस के लिए बनाएंगे MSP जैसा बात मुख्यमंत्री थे, उसमें वादा किया था मोदी जी ने कि हमारी सरकार आएगी तो हम तो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार जो है वो लागू करेंगे और MSP देंगे। जब 80 रुपया किलो आता, अबे तो वही बात, अबे 30 रुपया किलो है, तब तो मरी जा रही है। जब 80-100 होगा तब क्या करेगी? जब मोदी सरकार कह रही है कि हमारी सरकार में विकास हो रहा है, हर इंसानों की इनकम बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ रही है तो फिर 80 रुपए किलो आटा भी खरीद लेगी। इसका मतलब है ना उसके पास 80 रुपए है, ना विकास हो रहा है, ना खरीद पाएगी। हाँ, ये सब कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। देखो ये लोग इनको कांग्रेस ने सब काम दिया, रोजगार भी दिया, 10 साल में सारे हो जाए तो क्या? कुल मिला के NCRB के आंकड़ों के अनुसार पहले जितने लोग सुसाइड करते थे, अब उससे इसका परसेंटेज पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसान लोग, बेरोजगार लोग, महिलाएं, हर वर्ग के लोग सुसाइड ज्यादा करने लगे। इसका मतलब क्या है? अब हैप्पीनेस नहीं है, लोगों में खुशहाली नहीं है, लोग जिंदगी से तंग आ चुके हैं।
इसलिए सुसाइड ज्यादा बढ़ रही है। तो ये अच्छे दिन का वादा था, ये अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन आ गए। मेरा बच्चा सरकार किसी के भरोसे नहीं है। अच्छा। खुद अपना काम कर रहा है। मेरा बच्चा कोई सरकार के भरोसे नहीं है। सरकार दे भी नौकरियां, बच्चा पैदा करेंगे, शिक्षक पढ़ा देगी, सरकार रोटी देगी, सरकारी मकान बनवा रहे, शिक्षा कौन देगा हमारे बच्चे को? बच्चे हमारे देश में सरकार की जरूरत नहीं है, क्या हमारे देश में गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है? आप कह रहे हैं हमारे बच्चे सरकार के ऊपर नहीं है। मेरी बात सुनो, हम कहते हैं हमारी क्षमता है एक बच्चा की खवाने की, एक बच्चा है ना करो, 10 बच्चे करोगे तो कहाँ से खर्चा आएगा? तो सरकार खवा देगी नहीं? हम दो हैं। हाँ, आपके चाचा आपके चाचा अकेले हम दो हैं, हमारे दोनों को एक है। मतलब ये ज्यादा बच्चे से आपका क्या लेंगे देना, मतलब किसको टारगेट कर रहे हैं? चोरंगे कहाँ से तो जमीन जब सब गिर जाएगी फिर क्या गल्ला कहाँ से आया? गल्ला कहाँ से आएगा? जब जमीन सब दिखेगी गल्ला कहाँ से आएगा? हर आदमी को करना चाहिए, चाहे मैं हो, आप हो, चाहे कोई हो, हर आदमी को करना चाहिए। ये बताइए 4 जून को लेकर मन में क्या सवाल है? पीएम की कुर्सी को लेकर मोदी सरकार देखो, जिंदाबाद। ये जितने भी बच्चे धक्की मुंड मारेंगे, 4 तारीख को 5 टाइम धक्की मुंड मार करेंगे, ईवीएम कर करेंगे, फिर जो कहने पे बात सुनता तो कुछ है नहीं। ठीक है। अच्छा, मोदी जी साधना कर रहे हैं। कौन? मोदी जी साधना कर रहे हैं। भाई साधना नहीं, वो भक्त हैं। चरण पर आते हुए। अरे वो भक्त हैं, ठीक है। जो पूजा करता है वही भक्त होता है, ठीक है। ये नहीं है कि हम चिल्लाते फिरे तो भक्त है। मैं तो बोल रही कि देवी शक्ति है मोदी जी में। जो भक्ति करता है उसमें शक्ति भी होती है। चलो भक्ति नहीं करेंगे, शक्ति कहाँ से आएगी? लेकिन आखिर कैमरे के सामने क्यों, बिना कैमरे के नहीं कर सकते? साधना तो एकांत में की जाती है। तो एक आदमी तो करेगा और करना है। कैमरा उनके आगे पीछे है, न्यूज़ चैनल पे लाइव दिखाते हैं। वो तो तुम लोग चले जाते हो उनके पीछे। भाई जो मीडिया वाले जाते हैं दिखाने के लिए कि हाँ मोदी ये कर रहे हैं, तो फलाने ये कर रहे हैं, खुद मीडिया वाले जाते हैं। खुद मीडिया वाले जाते, मोदी जी नहीं कर पाते। विपक्ष तो कह रहे मोदी जी डर गए इसलिए साधना में बैठ गए। मोदी जी तो डर गए, ठीक है। विपक्ष बढ़िया है, ठीक है। विपक्ष है जी, क्यों डर रहा हुआ पता है? केजरीवाल को तो कैंसर है, वो जब जेल में जाए करे, अरे जब जेल में जाएगा को तमें आएगा 2 दिन रह गए तो कैंसर ऐड करो, उन्हें कैंसर ऐड करो, ठीक है। कैंसर को इलाज कराएंगे, देती में कराएंगे। तुम जब से तुम्हें जवान कर लिया तो रैली कर रहे हो, जब जेल में जाएगा को टाइम आएगा तो कैंसर ऐड हो तुम। राहुल गांधी जी ने तो कह दिया है 4 जून को मोदी जी टाटा बाय बाय है। 4 जून को राहुल गांधी की नार में जूतों की माला पड़ेगी, जूतों की माला पड़ेगी राहुल गांधी की। 400 बार में जूतों की माला राहुल गांधी के चीज के पैसे सब हमारे जैसे है। आपने किसको वोट कर दिया? मार्केट टच, पब्लिक टच, मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ जी। क्या जब वोट कर रहे थे तो क्या दिमाग में चल रहा था? हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि जब तक सनातन धर्म है हम जिंदा है और हम रहेंगे। अच्छा, धर्म को बचाने के धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि आप न्यूज देखते हो, आप फोन में देखते हो, आप लोगों के भाषण देखते हो। कुछ लोग, बाकी मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोल रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं एक बार कांग्रेस सरकार को आ जाने दो, हम बता देंगे भारत का नक्शा बदल देंगे। ये आप सब एग्री करते हो, वो किस बेस पे करते हैं? लेकिन कोई चारा केस तो होगा? करना चाहिए ना एक बार। नहीं, जो मोदी जी ने कर दिया वो कौन करेगा? श्री राम जी का मंदिर ये बनवा दे, आप ही जवाब दे दो। जन्म जिंदगी में अगर श्री राम जी का मंदिर बनवा देते सुप्रीम कोर्ट ने करा, मोदी जी ने वोट किया। नहीं, ये बिल अभी क्यों पास हुआ है? मोदी जी की सरकार पे क्यों पास हुआ? खाया तो कांग्रेस ने खाना ये तो मैडम जी कहने वाली बात है, जिसका हाथ भारी वो मोदी सरकार है। आप क्या कह रहे हैं? 370 तो हटी नहीं थी, लेकिन कश्मीर से उन्होंने नहीं लड़ा चुनाव। तो चुनाव की बात अलग है। बीजेपी पार्टी ने वही लाल चौक था जहाँ पे काट दिए थे, और वही लाल चौक है तिरंगा लटका पड़ा है। लेकिन वहाँ पे भी चुनाव नहीं लड़ा। किसके? बीजेपी ने
कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ा है। कोई बात नहीं, तो हटा मेरी बात सुन लेंगे। ये बात सुनिए, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लड़ो मत लड़ो, पर हम वहां जाके खड़े हो सकते हैं आराम से। हमारी सेना वहां जाके खड़ी हो सकती है, प्रशासन खड़ा हो सकता है। कई वीडियो में आपने देखा होगा, थप्पड़ मारते थे पुलिस वालों को वहां पे, अब नहीं मारते। आप कहाँ मारते हैं? मारो सही सीधी गोली छाती में। और आज अभी तो मोदी है, योगी आ गया ना, जो भी शरारती तत्व है, थप्पड़ से काम नहीं चलेगा, सीधी गोली से काम चलेगा। नहीं तो हरिद्वार पे आप जाके देख लो, कुछ साल पहले कांवड़िए डर डर के जाते थे कांवड़ लेके, और आज के टाइम में छाती चौड़ा के जाते हैं, हाथ तो लगाओ, सीधी छाती में गोली मिलेगी तुम लोगों को। डर किससे है? सनातन धर्म को डर किससे है? ये तो आपको सबको पता है। ये नहीं देखो, हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता, हिंदू भी ऐसे है और मुसलमान भी ऐसे है। पर जो देखते हैं, हाँ भाई ये हिंदू है इनको मारो, ये मुसलमान है इनको मारो, मस्जिद बना दी, क्यों बना दी? कुछ हिंदू भी ऐसे होते हैं, क्यों बना दी? आपस में जुड़ के नहीं रहना चाहते, ये हिंदू है इसको मारो, ये मुसलमान है इसको मारो। सबसे पहले तो हम इंसान हैं। हम उन लोगों के लिए कहते हैं, कुछ क्षेत्र में, कुछ गांव में, कुछ स्थल पे रहते हैं ऐसे लोग, भाई ये हिंदू है ये मुसलमान है, ये करते हैं। हमारे साइड में चलिए आप, मैं छतरपुर या सोला फतेहपुर से हूँ, मुसलमान भी हमसे जय श्री राम बोलते हैं, और जब वो नमाज पढ़ के आते हैं अल्लाह अकबर बोलते हैं। ये होना चाहिए तरीके से हो। बाकी मोदी सरकार हर बार हमारे वहाँ के हर एक मुसलमान की भी एक कहावत है कि हर बार मोदी सरकार खुश है और हम खुश हैं। और 4 तारीख को आज यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, 4 तारीख को देख लेना रिकॉर्डेड। मैं एक यूट्यूबर हूँ, 1 लाख मेरे सब्सक्राइबर है, ये बात मैंने पहले भी डाल दिया, 4 तारीख को पहले ही लिखत में दे दिया है, मोदी सरकार आएगी। जय श्री राम। चलो भाई। ये तो हमने चर्चा की। अभी हम जो चर्चा करने आए थे, मोदी जी जो है मौन साधना में बैठ गए। 7वें चरण तक आते आते तो हम लोगों से जानने आए थे, क्योंकि विपक्ष सवाल कर रहा है भाई कि आखिर 7वें चरण आते आते मोदी जी को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मोदी जी जो है 7वें चरण में आके मौन साधना में चले जाते हैं, वो भी कैमरा के साथ। कहते हैं कि साधना होती है या मौन व्रत होता है, मतलब साधना जो है एकांत में की जाती है, शांति में की जाती है। लेकिन अब 1 तारीख को तो चुनाव होंगे, जहाँ एक तरफ चुनाव चल रहे होंगे, वहाँ एक तरफ मोदी जी का लाइव दिखाया जा रहा होगा साधना में। तो हम यही चर्चा करने आए कि जनता की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, और 4 जून की चर्चा तो हमारी चल ही रही है। बाकी कल जो है लास्ट 7वें चरण का चुनाव है, उसके बाद नजर रहेगी 4 जून पर। तो हमने जनता से चर्चा कर ली, आप देखते हैं कि आखिर परिणाम क्या होता है। बाकी ऐसी अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। देखते रहिए AR News 24, सच दिखाने की।